बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑक्सफोर्ड्स मैथ्स 3 और इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा 4B। ठीक है जी। और 4B में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंडाइसिस और ऑलमोस्ट इसका लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और इसके कुछ पार्ट्स हमने किए थे और बाकी भी हमारी वीडियोस हैं। उम्मीद काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी और इसको आपने हेल्पफुल पाया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 बेटा करने जा रहे हैं। ओके बेटा, इसका इस फर्स्ट पार्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बाद बच्चे जो है ना वो देखते ही उनको मुश्किल रहना शुरू हो जाती है। तो अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखें पहले आप विदिन जो ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए विदिन ब्रैकेट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हम सपोज हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x⁻⁴ और 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3। ठीक है, y भी हम सबको अभी फिलहाल ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये 7 है बेटा, ये -1 जब ऊपर जाएगा तो दैट विल बी +1। जी के बाद क्या लिखा हुआ बेटा -6 और 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -3। ठीक है जी, और होल पावर 3। सिमिलरली जो इधर भी हमने उसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं कि x आपके पास है 5, जब -3 ऊपर वैल्यू जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +3। y 2 है बेटा और -5 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। फिर z आपके पास लिखा हुआ है -6 पहले से है जी, तो 4 जब ऊपर लेके जाएंगे तो दैट विल बी -4 और होल रेज़ टू पावर दैट विल बी -4। ठीक है जी, तो पहले विद इन ए ब्रैकेट जो है आप इसको सॉल्व कर लें। तो दैट विल बी x रेज़ टू पावर -7, y रेज़ टू पावर 8, z रेज़ टू पावर -9 और होल रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 8, y रेज़ टू पावर 7 और z रेज़ टू पावर -10 और होल रेज़ टू पावर -4। अब देखें ये पावर की जब पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी x रेज़ टू पावर -21, y रेज़ टू पावर 24 और z रेज़ टू पावर -27 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो इसका जो इजी वे है वो इसमें करें कि आप मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं, तो सिंपल हम एक्स लिख लेते हैं जी। एक्स 8 है और ऊपर पावर -4 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, -8 4 ज़र 32, y रेज़ टू पावर -28 एंड z रेज़ टू पावर प्लस 10 4 ज़र 40। अब बेटा क्या होगा आपके पास, देखें जब अब हम देखें हमारे पास जो बेसिस आ रही हैं यानी एक्स सेम है और इसकी बेसिस सेम है बेटा, x है इधर से -21 और -32 बन जाएगा, y 24 और इधर से -28, फिर z -27 और सॉरी इसका प्लस का 40, क्योंकि बेस ए आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हम कर लें। ठीक है जी, अब आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 53, y की जो पावर आ रही है -4 और जो z की वैल्यू आ रही है जब आपके पास जगह दैट विल बी 13। आप देखें क्योंकि अपने आंसर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंडाइसेस में लिखने हैं तो फिर जो z है यहाँ पे वो 13 है, उसको आप ऊपर रहने दें और x को वैल्यू को हम नीचे लेके जाएंगे तो दैट विल बी x रेज़ टू पावर 53 और y को भी नीचे ले जाएंगे दैट विल बी y रेज़ टू पावर 4। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद काफ़ी आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको आप सही तरीके से करेंगे ताकि कहीं पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी बेटा तो सारा सवाल भी आपका वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है जी, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हम उसी टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं कि आपके पास देखिए सबसे पहले विद इन ए ब्रैकेट हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो x की पावर 3 है, फिर सेम हो गया बेटा, -5 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। y यहाँ पे पहले से -4 लिखा हुआ है, जब y की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 और z जो है आपके पास वो 7 लिखा हुआ है और होल रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या रहा है बेटा, x रेज़ पावर -4 और जब 7 को ऊपर ले जाएंगे तो -7, y रेज़ टू पावर 1 है पहले से, जब कोई पावर नहीं होती वो 1 होगी, -3 को ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी +3
और z देखेगा पहले से ही हमारे पास -5 लिखा हुआ है और इसकी पावर हो गई -2। अब आपके पास देखिएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर दैट विल बी 8, y रेज़ टू पावर -6 एंड z रेज़ टू पावर 7 4 रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -11, y रेज़ टू पावर 4 एंड z रेज़ टू पावर -5 और होल पावर -2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या रहा है, देखिए अब फिर वहीं पावर से पावर जब होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। x रेज़ टू पावर 8 3 24, y रेज़ टू पावर 6 3 18 -18 एंड सॉरी z हमारे पास आ जाएगा z रेज़ टू पावर 7 3 21 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर -11 है बेटा और ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 2 22, y रेज़ टू पावर -4 2 8 एंड z रेज़ टू पावर दैट विल बी माइनस माइनस प्लस 5 2 10। अब देखिए फिर अब जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसमें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, तो बेसेस सेम होती हैं, अगर और मल्टीप्लाई है तो अब पावर्स ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि बेसिस आपके पास सेम है जो x, लेकिन क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी, दैट विल बी 24 -22, फिर y रेज़ टू पावर -18 और फिर डिवाइड भी -8 है, तो इसमें अगर मैं यूँ लिख दूँ कि वो माइनस रहा है लेकिन पहले से ही -8 लिखा हुआ है और फिर z आपके पास है यहाँ पे बेटा 21 और माइनस क्या हो रहा है 10। सो ये दैट विल बी x रेज़ टू पावर 24 -22 दैट विल बी 2, y रेज़ टू पावर देखिएगा ये बेटा ये -18 है तो माइनस माइनस ये प्लस होगा 8 और z इज इक्वल टू 21 -10 दैट विल बी 11। अब इसको थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। ये बेटा बना हुआ है आपके पास इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2, y रेज़ टू पावर -10 एंड z रेज़ टू पावर 11। क्योंकि अपने आंसर पॉजिटिव में देना है तो हम क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर 2 है, z रेज़ टू पावर 11 और y को जब हम इसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर फॉर्म में तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा यानी कि लेंथी सवाल होते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन केयरफुली करना है ताकि कहीं पे भी कोई आपकी वैल्यूज़ की या पावर उसकी साइन की मिस्टेक ना हो। ओके जी सर। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू पार्ट सी, जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ प्लीज़ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल जमील HK3 या जमील फैन खोखर। ठीक है जी, तो और कमेंट बॉक्स जो है उसको यूज़ किया करें, लाइक किया करें। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, जब सी पार्ट में आते हैं तो जो हमारे पास सी पार्ट है और उसके फर्दर हमारे एक नेक्स्ट हमारा जो पार्ट भी है तो गोइंग टू सॉल्व दैट इज डी पार्ट। वो थोड़ी सी उसमें टेक्निक फर्क है लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखिए इसमें आपके पास पहले तो हम उसको वैसे रहने देते हैं, ए बी रेज़ टू पावर एन अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाई सी रेज़ टू पावर एन, और ये डी अलग है बेटा सी डी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सी रेज़ टू पावर एन प्लस 3 ऊपर आ जाएगा बेटा और नीचे बन जाएगा बी रेज़ टू पावर एन प्लस 2। ठीक हो गया। अब आप इसका आसान थोड़ा सा ये कर लेते हैं वर्जन कि ये एक डी है आपके पास, सिंपल डी है और ये भी डी है, तो इस डी को हम इस डी से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अगर डी पावर 1 - 1 करेंगे वो 0 हो जाएगा, तब भी आसान होगा। अब पहले देखिए ऊपर न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर ए है बेटा तो ए और कोई पे भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी की पावर एन, तो ऊपर बी और भी कहीं पे नहीं है। सी लिखा हुआ है ये n है और ये n प्लस 3 है, तो बेसिकली बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे n प्लस 3। ये n स्क्वायर नहीं बनेगा, ये n में ऐड हो रहा है तो n इसकी पावर बन गई तो n प्लस 3 इसकी पावर बन गई। ठीक हो गया जी, ये प्लीज केयरफुली आपने करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, ये बेटा b है, b की पावर 1 और इधर लिखा हुआ है b की पावर n प्लस 2, तो बेस एक दफ़ा लिख रहे हैं, इधर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है प्लस n प्लस 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद देखें यहाँ पे एक c है और इधर भी हमारे पास एक c आ रहा है, तो c
e पावर 1 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 इसको भी आप लिख सकते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर देखें ए लिखा हुआ है, उसको तो आपने कुछ नहीं करना, ना छेड़ मलंगन हूँ कहीं पे और कुछ है भी नहीं। तो बी की पावर एन बन गया बेटा, और सी की पावर क्या बनेगा, एन प्लस एन, 2n और प्लस 3 अलग से हो जाएगा। ठीक, अब नीचे आ जाए तो देखिए b की पावर n और प्लस 1 प्लस 2 दैट विल बी 3 और c रेज टू पावर 2। ठीक है जी। अब हम इसका लास्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं कि देखें इसमें क्या होगा, a तो आपने कहीं पे लेके नहीं जाना, वो वैसे रहता है जगह। ऊपर b की पावर n है, नीचे b की पावर n प्लस 3 है, तो हम इसको नीचे अगर ले जाते हैं कि b की पावर n प्लस 3, और जब ये n नीचे जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। c की पावर ऊपर है बेटा 2n प्लस 3, और जब ये 2 पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है जी। सो दैट विल बी a c रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन b रेज टू पावर 3, क्योंकि ये प्लस n और ये माइनस n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद काफ़ी है बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से जो अभी तक हमने क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है जी सर, बिल्कुल सर। ए प्लस बी एन ना, a प्लस बी n प्लस 3 एंड सोल डिवाइडेड बाई a b c। ओके जी बेटा, इसके पहले स्टेप में हम यूं कर देते हैं क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो a प्लस बी होल रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी ए बी सी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 3। ठीक है जी। अब हम इसमें ये कर रहे हैं कि अब देखेंगे इसमें हमारे पास ये b को हम b से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और फिर देखिएगा a जो है, देखिएगा सॉरी ए बी को बी से कैंसिल कर सकते हैं, ए रह जाएगा बेटा। तो देखिए ए जो है अब अकेला है यहाँ पे, ए को वैसे रहने देंगे। उसके बाद देखिए ये C2 है और ये C1 है, तो अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। उसको देखें ये लिखा हुआ बड़ा a प्लस बी की पावर n, और ये लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n प्लस 3। तो बेसिस a प्लस बी को आप एक पूरी बेस कंसिडर कर लेंगे, तो बेसिस सेम है, तो नीचे आपके पास आ रही है a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 3, लेकिन जब हम इसको n को नीचे लेके आएंगे तो वो माइनस का n हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अब आंसर आ रहा है a अपॉन सी, ठीक है, 2 माइनस 1 सी हो जाएगा, और इंटू ए प्लस बी, और प्लस n से माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा ये 3। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया जी। तो ठीक है जी बेटा, उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।